एवरीवन, वेलकम है आपका सोशल मेंटोर चैनल पे। जैसे कि मैंने हेडिंग डाल दी है और आपको टाइटल में भी पता चल जाएगा कि हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं। तो भाई आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, जिस किसी को भी डिटेल में समझता है या फिर जिस किसी का भी ICSE बोर्ड है उसके लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये क्लास 6th का नहीं 6 सॉरी आई थिंक मैंने गलती कर दी, 9th का ये। हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका सोशल मेंटोर चैनल पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने हेडिंग डाल दी और टाइटल पे भी आप लोग देख लेंगे कि ये चैप्टर 1 है, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। हम लोग क्लास 9th का साइंस का CBSE बोर्ड का ये हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। और ये ICSE नहीं है, लेकिन अगर कोई ICSE का बच्चा स्टूडेंट इसको देख रहा है तो मैं बता दूँ, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, जो कि आपकी बुक में भी होगा या फिर किसी डिफरेंट नेम से होगा। चलिए उसको बाद में बात करेंगे। CBSE वालों के लिए NCERT बुक का ये फर्स्ट चैप्टर है, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आज हम लोग जो जो कवर कर पाएंगे वो हम लोग कवर करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को जो ये चैप्टर है उसको समझना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं। अब हमारे पास लिखा हुआ है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। तो मैटर इन अवर सराउंडिंग्स में हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि इसमें मैटर क्या है। आप लोग नहीं बोलते हैं आखिर मैटर क्या है, तो मतलब वो वाला मैटर नहीं, मैटर हमें बताना है जो ये हमारी साइंस है उसके हिसाब से हमारा ये जो मैटर है वो है क्या। अच्छा, अब आप एक मतलब इमेजिनेशन नहीं होती है, वो आप करके बताएंगे। तो जो आप देखते होंगे कि आपकी आसपास बहुत सी चीज़ें होती होंगी। मान लीजिए बुक होती है, पेंसिल होती है एंड बहुत सी चीज़ें होती हैं, इनफाइनाइट ETC कर दीजिए, मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं, बुक, पेंसिल और पेपर, ऐसे चीज़ें। तो इन सब चीज़ों में ये आप देखते होंगे, इन सब का डिफरेंट शेप होता है, साइज होता है, टेक्सचर होता है। ठीक है, हर एक चीज़ का अपना अलग डिफरेंट साइज होता है, शेप होता है, टेक्सचर होता है। हर एक चीज़ एक दूसरे से अलग होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो अलग हैं इनको हम क्या बोलेंगे। तो इससे हमारे पास एक लाइन हमें समझ में आती है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो जो हर चीज़ है अलग अलग शेप की है, साइज की है, तो उसमें क्या है, वो जो है वो मटेरियल से बनी है, किसी मटेरियल से ही तो बनी। अब आप लोग देखते होंगे कि हाँ, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक कोई क्लॉथ है, मैं क्लॉथ का एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, तो अब आप इसका ये जो ये मटेरियल है वो चेक करते हैं, मटेरियल कि ये क्या है, कॉटन है, सिल्क है। ठीक है, तो हम लोग इसका मटेरियल चेक कर रहे हैं। तो हर एक चीज़ का अलग अलग मटेरियल होता है। इस कपड़े का कॉटन होगा, दूसरे का वो हो सकता है सिल्क हो सकता है, तो इससे अलग अलग मटेरियल होता है। तो इसी चीज़ को हम लोगों ने बोला है एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग अब आगे बात करते हैं। अब हम लोगों ने इतनी बात बोली, इससे हमारी मैटर की क्या बात आई, तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए भाई, हम लोगों ने इतने सारे एग्जाम्पल्स की बात कर ली। मेन चीज़ जो हम लोगों ने इतने सब समझा, उससे हमें क्या पता चला। चलिए, हम लोगों ने बात करी थी कि जो हमारी एवरीथिंग, हम लोग बात कर रहे हैं मैटर की। अगर हम मैटर को डिफाइन करें तो मैटर क्या है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स। जितनी भी दुनिया में चीज़ें बनती हैं वो किससे बनती हैं, मटेरियल से। चाहे आपकी स्टोन हो गया, बॉटल हो गई, कुछ भी, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स। ठीक है भाई, हमें पता चल गया मटेरियल से ये बनी होती। विच साइंटिस्ट, मतलब जो साइंटिस्ट हैं वही सारी तो ये सारे डिस्कवर करते हैं चीज़ें, इतना तो आपको पता है भाई। विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर। और इन्हीं सब चीज़ों को देख के जो ये मटेरियल शब्द है ना, उसको हटा के इन्होंने मैटर दे दिया। भाई अब साइंटिस्ट ने देखा कि हर एक चीज़ मटेरियल से बनी है, तो क्यों ना हम इस चीज़ को एक नाम दे दें। तो उन्होंने कहा विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। अब मैटर क्या है, मैटर ये है कि जितनी भी यूनिवर्स में चीज़ें हैं जो जिस मटेरियल से बनी है, मेड अप ऑफ मटेरियल। तो अगर हम इसको अब इस लैंग्वेज में देखें तो एवरीथिंग जो इस यूनिवर्स में है वो मेड अप है मटेरियल की। और मटेरियल, और मटेरियल क्या है, मैटर। तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर।
तो मैटर को अगर हमें डिफाइन करना है तो भाई हमें पता चल गया मैटर हमारी एक ऐसी चीज़ है जो जितनी भी चीज़ें होती हैं उन्हें बिल्डअप करती है। ठीक है, चलिए भाई मैटर की हमें डिफिनेशन भी पता चल गई। और आगे हम पढ़ते हैं, तो अगर हम मैटर का एग्जाम्पल देखें तो रियल लाइफ से रिलेटेड तो क्या होगा, द एयर वी ब्रीथ, जो हम सांस ले रहे हैं तो किससे, सांस कहाँ से ले, एयर से। एयर क्या दे रहा है हमें, ऑक्सीजन दे रहा है। तो एयर हमारी क्या है, मैटर है, मैटर। और दूसरा एग्जाम्पल है द फूड, जो हम लोग फूड खाते हैं ना वो भी हमारा मैटर है। तो हमने कहा था एवरीथिंग में आपका फूड, एयर, हर चीज आती है। ठीक है, अब एक और चीज हम लोगों ने यहाँ पे देखी, इन अनदर वर्ड्स, हमने इन अनदर दे हैव मास एंड वॉल्यूम। अब जितनी भी चीजें मेड अप ऑफ मटेरियल्स होती हैं जिन्हें हम मैटर बोल रहे हैं वो क्या है, उनमें मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। ये किससे होती है, इनमें मास भी होगा और वॉल्यूम भी होगा। ओके, तो इतना हम लोगों को पता चल गया भाई मैटर के बारे में। अब मैटर की एक और डिफिनेशन आती है, उसके लिए आपको इसको प्लीज नोट कर लीजिए तो थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ सकें। अगर आपको इसको नोट करना है नोट कर लीजिए, आपके नोट्स बहुत हैंड रिटन जो होते हैं वो समझ में आते हैं कि हाँ हमने ये चीज़ समझी है। बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आपके ये जो नोट्स हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँ जिससे कि आप उससे भी पढ़ सकें। लेकिन तब तक के लिए अगर आपको पढ़ने में थोड़ा सा और अच्छा सा करना है तो आप प्लीज़ इन्हें हैंड रिटन नोट्स को ज़रूर प्रेफर करिए। इन्हें लिखते जाइए तो आपको समझ में बहुत आसानी से आएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसे, तो हम लोग आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कहा था मैटर के बारे में थोड़ी और बातें होंगी, भाई मैटर चैप्टर है तो हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोगों ने मैटर के बारे में समझा, भाई मैटर होता क्या है। अब हम लोग को आगे बढ़ना है तो हमें मैटर का क्लासिफिकेशन भी समझना होगा। भाई मैटर है तो उसको हम लोग क्लासीफाई भी तो करेंगे, डिस्कस करेंगे, समझेंगे वो होता क्या है। तो भाई क्लासिफिकेशन है ये हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में कहा गया फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ, मतलब जो फिलोसोफर थे, फिलोसोफर मतलब आपके वही साइंटिस्ट जो लोग रिसर्च करते जा रहे हैं। भाई मैटर की रिसर्च कंटिन्यूसली चल रही थी। तो इसी पे एक बात और आ गई जो हम लोगों की बुक में भी है कि फिलोसोफर ने क्लासिफाई किया मैटर को इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। उन्होंने क्लासिफाई करा कि हमारे जो मैटर है वो 5 बेसिक एलिमेंट्स से बना हुआ है। मतलब अगर हम इन्हें एकदम समरी नहीं बोलते हैं, हम लोग एक बुक पढ़ते हैं तो बुक में से हम लोग एक समरी निकालते हैं कि कुछ पॉइंट्स है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से साइंटिस्ट ने कहा कि पहले था एवरीथिंग, अब एवरीथिंग में से उन्होंने उस मैटर को थोड़ा और, उसकी डिफिनेशन को थोड़ा और छोटा करा। तो उन्होंने कहा क्लासिफाइड किया मैटर को इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासिफाई करा जिनको हम लोग कहते हैं पंच तत्व। हिंदी में इसे कहा जाता है भाई पंच तत्व। अगर हिंदी में हम लोगों के कोई पंडित जैसे कि जो नहीं होते हैं उन एस्ट्रोलॉजर्स, वो कहते हैं भाई पंच तत्व से हमारी अर्थ बिल्डअप है, इस तरीके की बातें होती हैं। तो मैंने बस एक आपको क्लू दिया क्योंकि आपकी बुक में भी था। तो इसे हम लोग पंच तत्व भी बोलेंगे जो कि पूजा के यूज़ में आता है। चलिए उसकी बात हम नहीं करेंगे। तो अगर इंग्लिश में हम लोग हमारी बुकिश में देखें तो 5 बेसिक एलिमेंट्स को फॉर्म करके हमारा मैटर क्लासीफाई होता है। तो वो क्या है, वो हमारे ये हैं एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्काई। एयर मतलब हवा, वाटर पानी, फायर मतलब आग, अर्थ हमारी जो पृथ्वी हिंदी में अगर बोले तो, और स्काई हमारा आसमान। ठीक है, तो ये इंग्लिश में एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्काई है हमारे। तो इन 5 चीज़ों से 5 बेसिक एलिमेंट से हमारा जो ये मैटर है वो क्लासीफाई होता है। ठीक है, अगर हम आपसे पूछा जाए क्वेश्चन सिंपल सा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर तो आप बोल सकते हैं एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्काई, 5 एलिमेंट्स में। ठीक है, तो इन्होंने मैटर को थोड़ा सा और छोटा कर दिया, थोड़ा सा क्लासिफाई भी लंबा कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा और समझते हैं कि मैटर होता क्या है। आप नोट करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया फिजिकल नेचर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यहाँ पे मैंने सिर्फ अभी बेसिक लिखे हैं जो 2 हम लोगों के बुक से थे। बुक से मैंने इसको नोट्स बना के आपके लिए पॉइंट वाइज लिख दिए जिससे आपको बिल्कुल भी ढूंढना मत पड़े बुक से। तो अगर आप ये नोट कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि मैंने इसे बुक से निकाल के जो लाइन मेन थी वो लिख ली है। अब भाई फिजिकल नेचर बोल रहा है, प्रॉपर्टी बोल लो भाई मैटर की, वो से हम लोग देख रहे हैं। क्लासीफाई करते हैं तो फिजिकल और केमिकल 2 होते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी फिजिकल की बात चल रही है। तो फिजिकल में हमारे
दो पॉइंट्स बनते हैं। पहला, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो होता है वो आपका पार्टिकल से बना होता है। भाई मैटर हम लोग कर रहे थे, लेकिन मैटर किस चीज से बना होता है? मैटर जो होता है वो हमारा पार्टिकल से बना होता है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी, मैटर पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। अब जो उसके पार्टिकल्स हैं, मैटर पार्टिकल से बने, अब जो उनके पार्टिकल्स हैं उनके बारे में भी बात की गई, तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। भाई हम लोगों के जो मैटर के पार्टिकल्स हैं भाई स्मॉल हैं, ठीक है। तो इतनी बात हम लोगों ने लिखी। ये अभी मैंने बेसिक लिखा, क्योंकि अब मैं जो ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और जो क्लासिफिकेशन है वो अगले वीडियो में आपके कवर होंगे, जो कि आपका नेक्स्ट वीडियो होगा। उसमें हम लोग पूरी डिटेल से सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही समझेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें रियल लाइफ एग्जाम्पल से आपको समझना बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। बाकी आपके क्वेश्चंस आगे आएंगे, क्योंकि अभी आपका समझना ज़रूरी, सिलेबस आपका जल्दी कंप्लीट करवाना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक मैंने जो पढ़ाया प्लीज़ उसे नोट करते रहिए और उसे पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर आपको समझ में आएगा तो क्वेश्चंस आपके बहुत आसानी से होंगे। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, उसके डाउट ज़रूर सॉल्व करूंगी। आपके जो क्वेश्चंस हैं और आपके जो नोट्स हैं वो आपको जल्दी मिल जाएंगे। तब तक आप ये मेरे वीडियोस देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।